अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिगरेट नोशी के नुकसानात के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, इंतहाई ज़्यादा अहम टॉपिक है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा वीडियो ये काम आने वाली है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बालिग हजरात के लिए है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिगरेट नोशी। सिगरेट नोशी बेसिकली जो होता है, एक आदत के तौर पर बंदा जो है इसको शुरू करता है। क्या होता है कि बंदा किसी को देखता है, एक फैशन बना लेता है कि जब देखता है किसी की फिंगर में ऐसे सिगरेट लगाई होती है, तो वो देखता है कि वाह जी वाह, उसका जो स्टाइल, कभी तो उसका स्टाइल पसंद आता है, तो वो स्टाइल को अपनाते हुए जो है वो सिगरेट पीना स्टार्ट कर लेता है। शुरू में कोशिश करता है, कहता है कि मैंने कभी कभार पीनी है, मैंने कौन सा इसको रूटीन में इस्तेमाल करना है, कभी कभार ही मैंने पीनी है। तो ऐसे करते करते उसका फिर आदी हो जाता है, 2 सिगरेट से 4 पे, 4 पे फिर 6 पे। फिर क्या होता है कि 20-20, 30-30 सिगरेट जो है वो एक दिन में जो है वो बंदा पी लेता है। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे ना वाकिफ होता है। शादी के बाद भी वो बहुत ज़्यादा बंदा जो है परेशान होता है, बहुत सारे हकीमों के पास जाता है, तबीबों के पास जाता है, डॉक्टर हजरात के पास जाता है कि सर मेरी टाइमिंग नहीं है, मेरी टाइमिंग का बहुत ज़्यादा मसला है। जैसे ही मैं अपनी वाइफ के पास जाता हूँ तो मैं फ़ौरन से जो है वह डिस्चार्ज हो जाता हूँ। जैसे ही मैं अपनी मिसेस के करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो मैं डिस्चार्ज हो जाता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वह टेंशन है, बहुत ज़्यादा जो है गिल्टी फील करता हूँ, बेइज्जती महसूस करता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे टेंशन लगी हुई है। डॉक्टर हज़रात जो है वो मेडिसिन देते हैं, हकीम जो है वो मेडिसिन देते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो बना है, उसको जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। पेशेंट की तरफ से भी इग्नोर कर दिया जाता है और डॉक्टर की तरफ से भी इग्नोर कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको डॉक्टर या हकीम जो है वो एडवाइस तो कर देते हैं कि भैया आप सिगरेट का जो है इस्तेमाल नहीं करें, अगर करना है तो बहुत कम इस्तेमाल करें। लेकिन क्या होता है कि आप उसको इग्नोर कर देते हो, जो मेन तबाही की सबब है आपका। सिगरेट की वजह से होता क्या है, सिगरेट में इंतहाई ज़्यादा मकदार में निकोटीन होता है। निकोटीन इंतहाई ज़्यादा मकदार में होता है। जब आप सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हो, तो आपकी स्किन की जो हसासियत है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि जब आपकी स्किन की हसासियत बढ़ जाएगी, कॉमन सेंस, जैसा कि ये देखें, जैसा कि अभी चीज़ रगड़ रही है, इसमें रगड़ की बर्दाश्त ज़्यादा है, इसमें रगड़ की बर्दाश्त ज़्यादा है। लेकिन जब आपकी स्किन की हसासियत बढ़ जाएगी, तो जैसे ही आप ऐसे थोड़ा-सा टच करते हो, तो वो टचिंग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक महसूस होती है, बहुत ज़्यादा हैवी महसूस होती है। लेकिन जब अगर आपकी स्किन की जो हसासियत है वो नहीं बढ़ी होगी, हसासियत ज़्यादा नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल होगी, तो फिर क्या होगा कि ये देखिए, जब ऐसे रगड़ लग रही है, तो ये जो रगड़ है ये आपको बहुत ज़्यादा जो है महसूस नहीं होगी, जिसकी वजह से आप जो है वो फुली जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। मेन जो आपकी सेक्सुअली लाइफ पर इसका इफेक्ट है, मेन इफेक्ट ये चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है। इसकी वजह से इतनी ज़्यादा आपकी बॉडी की हसासियत आपके जिस्म की बढ़ जाती है कि आपके कंट्रोल से सारा निज़ाम जो है वो बाहर हो जाता है। सेकंड पे आ जाता है कि जब आप सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके आपके जो किडनीज है उनको प्रॉब्लम बन जाता है। आपके गुर्दे जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। जब आपके गुर्दे कमज़ोर हो जाएंगे, तो ये सारी जो टाइमिंग का दारोमदार है, जो टाइमिंग का जो आपका कंट्रोल है, वो सारा किडनीज पे डिपेंड होता है। जब आपकी किडनी स्ट्रोंग नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है आप जो है इसको फेस करेंगे, शॉर्ट टाइमिंग को फेस करेंगे, और इस तरह के जो है वो पानी का आना जो है वो इसको फेस करेंगे, जिस्मानी कमज़ोरी को फेस करेंगे, मर्दाना कमज़ोरी को फेस करेंगे। तो 100% जो है वो आप इस चीज़ को फेस करोगे। जब हम रोमांस करते हैं, सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स के दौरान जो है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ब्लड का बहाव बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ हो जाता है। जब ब्लड का बहाव तेज़ हो जाता है, तो उतनी ही ज़्यादा जो है हमारी ब्लड को, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। उतनी ही ज़्यादा जो है
ऑक्सीजन को ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसा कि नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या है हमारी बॉडी में, जैसा कि आप टाइमिंग के लिए टैबलेट का इस्तेमाल करते हो, उसका मकसद यही होता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को बढ़ा देना, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज़ हो जाती है और एहसासियत जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाती है। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, आपका ब्लड जो है वो सही तरीके से ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर रहा होगा, तो ये प्रॉब्लम जो है इसकी वजह से जो है आप शॉर्ट टाइमिंग को जो है वो फेस करेंगे। कैसे करेंगे? जब आप सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हो बहुत ज़्यादा, जो आपके लंग्स जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, आपके लंग्स जो है वो तबाह हो जाते हैं। आपके लंग्स में धुएं की वजह से, सिगरेट की वजह से, निकोटीन की वजह से उनके जो सुराख जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, थोड़े बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनमें निकोटीन जो है वो जम जाती है। जब आपके फेफड़ों में निकोटीन इतनी ज़्यादा तह बना लेगी, जम जाएगी, फेफड़ों का काम जो है वो हमारे बाहर से जो है ऑक्सीजन को कैरी करना है। जब वो सही तरीके से ऑक्सीजन कैरी करके आपके इस ब्लड सर्कुलेशन को सप्लाई नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से जो है आपको जो है शॉर्ट टाइमिंग को फेस करना पड़ता है। इंतहाई ज़्यादा अहमियत रखती है, इंतहाई ज़्यादा, जिस तरह के मैंने ये आपको बता दिया, कोई भी बंदा जो है आपको इस तरह से इतनी गहराई से जो है आपको नहीं समझाएगा। इस बात को समझिए। नंबर 1 तो आपको फ़ायदा सिगरेट छोड़ने का ये होगा कि आपकी लाइफ जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, आप अच्छी लाइफ गुजारेंगे, आप मिरर लाइफ को अच्छा गुजारेंगे। नंबर 1 फ़ायदा ये हो जाएगा। नंबर 2 फ़ायदा आपका ये होगा कि आपके जो है पैसे हैं उनकी बचत हो जाएगी। आपके इतने ज़्यादा जो पैसे लग जाते हैं उनकी बचत हो जाएगी। वही पैसे जो है आप अपनी फैमिली पर लगा सकते हैं, आप अपनी खुराक पर लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर रोज़ अपलोड होने वाली वीडियो जो है आप तक बर वक्त पहुँच सके। आप